सबों को राम राम। आपको स्वागत है हमारे चैनल बात विचार में। तो भैया हरों, आज हम आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं। का आपने कभी नोटिस करो है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया सडनली हर जगह दिख रहा हो, चाहे वे यूएस के साथ मीटिंग हो, चाहे यूरोप के साथ ट्रेड टॉक हो, चाहे जापान में इन्वेस्टमेंट हो, जापान से इन्वेस्टमेंट हो। जैसे आपने देखी हुई है अपनी क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन हो अहमदाबाद से बॉम्बे तक की, चाहे मिडिल ईस्ट के साथ पार्टनरशिप हो। सब जगह पहले इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता, तो आज बात हो रही है इंडिया एज अ ग्लोबल पार्टनर। तो भैया, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे अचानक क्या बदल गया हो दुनिया में कि आज इंडिया की हर जगह ज़रूरत महसूस हो रही है ना भैया? तो इसको जवाब सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसका जवाब दुनिया को चेंज होने में है। ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या दुनिया जैसी चेंज हो रही, जैसे पॉलिटिक्स चेंज हो रही है उनमें कैसे इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा हो और इंडिया का क्या रोल है उनमें, और क्या इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है। तो सबसे पहले तो भैया समझ में लाने हमें सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि दुनिया खुद ही बदल रही है। थोड़ा पीछे जाते हैं अपन, ठीक है? कछु मतलब थोड़ा मतलब 25-30 साल पीछे गए हैं अपन, ठीक है? जब कोल्ड वॉर के बाद का समय था, जब लगभग 25-30 साल पहले, तब दुनिया का सिस्टम काफ़ी स्टेबल हुआ था। जब कुछ मतलब जब कोल्ड वॉर जब रसिया और अमेरिका में हो रही थी, जब खत्म भई, तब दुनिया स्टेबल हुई 25 साल से। उस समय अमेरिका जो थो वो डोमिनेंट पावर हतो। चाइना ने धीरे-धीरे अपने आप को ऐसा बना लो कि भाई दुनिया की फैक्ट्रियाँ बन गई। सबको माल बना के सप्लाई कर रही है। तो कंपनियों ने जो सोचो जहाँ सस्ता है, उतई बनाओ, उतई चलो जहाँ सस्तो है सब कछु। सब कछु आउटसोर्सिंग पे निर्भर होगा धीरे-धीरे जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी ओई के आस-पास इर्द-गिर्द घूमने लग गई, है ना? बट अब जे सिस्टम नो क्रैक हो रहा है। पहला रीज़न है उनमें यूएस और चाइना की टेंशन। काय की टेंशन? आज यूएस और चाइना ना बेस्ट फ्रेंड नहीं है। शुरुआत में भाग हो तो जो कि यूएस तो आउटसोर्स करना हो तो माल कंजम्पशन बहुत है ना यूएस में, बहुत लोग खाते पीते हैं, बहुत सामान लेते हैं। तो वे कहाँ से बनवाएं सस्तों में? तो चाइना अब एक फैक्ट्री बन गई सबकी, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। अब नाउ दे आर कॉम्पिटिटर। अब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जाके लाने, तुमने सुनी हुई है चाइना और यूएस में ट्रेड वार हो रही है, वो चिप की वार हो रही है एआई के कारण, और सब जगह चिप लगा थे, मोबाइल से लेके गाड़ियों में लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हर जगह चिप लगा थे, और वो टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ी। तो बात टेक्नोलॉजी के लेके वार हो रही है। टेक्नोलॉजी में केवल चिप ही नहीं है, और बहुत बड़ी-बड़ी भारी टेक्नोलॉजी जैसे एआई आ गई है आजकल हर जगह एआई, सब कोई चाहता है, हर देश चाहता है कि हम टेक्नोलॉजी में एआई में लीडर रहें। ज़्यादातर जे अमेरिका और चाइना में, चाइना अपने मॉडल निकाल रहा है, यूएस अपने मॉडल निकाल रहा हो। रोज़ मॉडल पे मॉडल आया जा रहा है, मॉडल पे मॉडल आया जा रहा है, रोज़ नया मॉडल आ जा रहा हो, पुराना मॉडल पुराना हो जा रहा हो। तो बे ये सब चीज़ें ना आजकल बहुत बेसिकली यूएस और चाइना में टेंशन आप पैदा कर रही हैं। अगर हम सिर्फ चाइना पे तो लोगों कंपनियों ने ये सोचो कि अगर केवल सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे तो रिस्क हो जाए, बहुत बड़ा रिस्क है, भारी रिस्क है। जैसे अपन ने देखा तो दूसरा रीजन कि कोविड ने सब एक्सपोज कर दो तो जैसा कुछ कोविड के टाइम पर हमने देखो कि एक कंट्री बंद हुई और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मटिया मेड़ हो गई, सब रुक गया। तब जब लोगों को रियलाइज हो कि एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं होते, केवल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट तो होते कि सप्लाई चेन सही समय पे चीज़ें आती रहें सही सस्ते में, बट सेफ्टी और बैकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में, हाँ सभी देशों को। तो अब सब चाहते हैं कि भैया मल्टीपल सप्लायर हो, मल्टीपल कंट्री से माल लो, रिस्क कम हो जाए। समझ रहे हो कि अगर आईफोन केवल चाइना से का लें, आईफोन हम इंडिया से भी लें, आईफोन हम दूसरे देश से भी ले सकते हैं। केवल एक ही देश पे काय निर्भर रहे, अगर उस देश से कछु गड़बड़ हो गई तो सब सप्लाई चेन तो ठप, उतई की उतई धरी रह गई सब बना के, और चाइना ने सप्लाई बंद कर दी तो फिर क्या कर ले हो? तो ओइल आने देशों ने सोचने लगे कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है? तो एक रीज़न, तो दूसरा रीज़न ये होगा, कोल्ड वॉर के बाद सब स्टेबल हो गई तो दूसरा रीज़न अपन को होगा कि भैया सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करो। तीसरा रीज़न है जियोपॉलिटिक्स इज़ बैक। इसका मतलब है आज ट्रेड सिर्फ पैसों का गेम नहीं रहेगा। क्या है? समझ रहे हैं ना? ट्रेड का मतलब केवल पैसा नहीं रहता आजकल। आज का ट्रेड का मतलब है पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और पावर। ये सब मिला के आज को ट्रेड बना थे, ठीक है? जैसे ऑयल हो गई,
एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, डेटा हो गया, ये सब स्ट्रेटेजिक हो चुको है। और इसी पॉइंट पे दुनिया ने पूछा कि चाइना के अलावा हम किस पर डिपेंड कर सकते हैं, और यही इंडिया अपना देश एंट्री लेते हैं यहाँ से। इतने से अपने देश की एंट्री होते है सही मायने में। अपन पीछे से बैकअप बना रहे थे, लेकिन एक सही समय जो था ये है सही समय। इंडिया काय फिट बैठ गओ, काय कह कि इंडिया को 9 प्लेयर दे नहीं है। इंडिया 9 प्लेयर नहीं है कोई। आज जो अपन बोल रहे हैं कि इंडिया सब कुछ हो रहा है, इंडिया 9 प्लेयर नहीं है। अब सिचुएशन इंडिया के फेवर में आए हैं। अब जो समझना चाहिए काय फेवर में है। सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन अपने है कि बहुत यंग है अपन, हम तुम तो फिर भी बूढ़े आ गए, पॉपुलेशन बहुत यंग है। इतने सच्चाई ये है कि यूरोप की पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। जापान ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। चाइना भी बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। तो काम कौन कर है? फैक्ट्रियों में स्किल जॉब को कर है भैया। 9 आदमी को जाने ना स्किल लेबर। तो इंडिया यंग है, इतने लार्ज वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स है। हम तुम सभी से स्किल्ड हैं तो इंडिया में आजकल तो है ना, सब पढ़ रहे हैं, सब स्किल्ड है। इतनी बड़ी संख्या स्किल्ड लेबर कहाँ मिलेगा? ओके बाद कंज्यूमर बढ़ रहा हो, मिडिल क्लास बढ़ रही तो कंज्यूमर बढ़ रहा हो, तो फ्यूचर कंज्यूमर बहुत बड़ो बेस है को जय लाने इंडिया में सब और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं। केवल मैन्युफैक्चरिंग या स्किल लेबर ही नहीं सोर्स कर रहे थे, मार्केट भी बहुत बड़ो है। 1.4 बिलियन पीपल को मार्केट बहुत बड़ो मार्केट हो तो है, हम समझे। इसलिए कंपनियां इंडिया को सिर्फ फैक्ट्री नहीं चाहिए इंडिया से, या माल नहीं चाहिए, वे फ्यूचर मार्केट के रूप में भी देख रही हैं इंडिया को। तो एक तो जो रीजन होगा कि काय इंडिया की फेवर में है सब कुछ हुआ, पहला रीजन ये होगा। अब अपन दूसरे रीजन समझते हैं, साइज मैटर्स है ना। हर चीज में बोलो जाता है कि साइज मैटर। तो इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं भैया। काय वो तैसे लेको देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से इतनी बड़ी कंट्री है, हर कछु है जे में। एक अपने आप में महाद्वीप है, हर चीज है इसमें। इंडिया का साइज इतना बड़ा है कि अगर इंडिया ग्रो करता है तो दुनिया फील करत है, और इंडिया अगर स्लो होता है तो दुनिया फील करत है। कैसे कि जीडीपी में इंडिया को कंट्रीब्यूशन, जीडीपी ग्रोथ में, वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ में इंडिया को बहुत बहुत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो इस स्केल की कंट्री है ही नहीं कहूँ। कितने है बताओ? कितनी भी बड़ी कंट्री ले लो, इंडोनेशिया ले लो जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, चाहे कितने भी ले लो, मलेशिया ले लो, चाहे साउथ अमेरिका में देख लो, ब्राजील तर्जील, सब कछु नहीं मिल सकते। एक ऐसी कंट्री आती वे चाइना, पर चाइना से उन्हें तना टेंशन है। कौन है उनको रिप्लेसमेंट? और रिप्लेसमेंट छोड़ो, कोई ऑप्शन तो इंडिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, नॉट ऑप्शन, इनफैक्ट लीडिंग है। इस स्केल की कंट्री होते ही नहीं है, समझे। तो ये दूसरा होगा साइज मैटर। और तीसरा रीजन है इंडिया की ज्योग्राफी को बहुत अंडररेटेड बोला जाता है। कभी न्यूज नहीं आती कि इंडिया की लोकेशन बहुत पावरफुल है। आदमी जे कहते कि अमेरिका लोकेशन बहुत पावरफुल, यूरोप बहुत सही, मिडिल ईस्ट बहुत ही पावरफुल लोकेशन रहे, बट इंडिया की बात आदमी सोच ही नहीं पाता। मिडिल ईस्ट और से लेके ईस्ट एशिया समझ लो, ऐसी लोकेशन पे बैठे इंडिया। अफ्रीका से यूरोप, सारे सी रूट जितने भी जहाजों में जब माल जा रहा हो, सब इतने से गुजर लो। आज से नहीं, शिपिंग ट्रेड रूट जो है वो हजारों साल से है इंडिया में, कोई नौ रूट नहीं है। तो इंडिया एक ऐसी ज्योग्राफी पे बैठो है कि क्या बताएं। ऐसो ये बहुत बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है इंडिया के लाने। जैसे एनर्जी हो गई, चाहे शिपिंग, कोई भी ट्रेड, सब कछु यहीं से गुजरत है। सब कछु इंडिया से आगे पीछे से गुजरत है, ठीक है। और बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है जापान के लाने, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चा। और चौथा रीजन है, इंडिया किसी कैंप में नहीं है। हम जे साइड नहीं ले कि हम तुम्हारे साइड, हम तुम्हारे साइड, हम सबके साइड, और हम अपनी साइड ना, हम कोई के साइड। इंडिया अपने साइड है, ठीक है। का है मतलब जे है कि इंडिया वेस्ट से भी बात करत है, यूरोप से, अमेरिका से। इंडिया रसिया से भी बात करत है, जापान से भी बात करत है। इंडिया चाइना से भी ट्रेड करत है। इंडिया सबके साथ, सबको दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। बगल वालों को छोड़ दो, वे तो नालायक हैं। अदरवाइज डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ भी है, अफ्रीका होगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई, या साउथ अमेरिका होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ ग्लोबल साउथ की बातें करता है, जिसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं अपन साउथ में। तो का सारे डेवलपिंग वर्ल्ड को
की बात कर रहे थे भले में, इंडिया ब्रिक्स में भी है वो, है ना, इंडिया G20 में भी है, मतलब दो अपोजिट चीजें हैं, बट इंडिया दोनों में है। इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया किसी एक साइड का सोल्जर नहीं है भैया, एक तरफ से नहीं लड़ा भैया। इंडिया अपना एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है। हम आए हैं अपने दम पे, हम अपने हिसाब से खेल हैं, हम अपने हिसाब से करें, गलत नहीं कर हैं। आज की दुनिया को वही चाहिए, और समझे। तीसरा है अलग अलग पावर ना इंडिया को क्यों चाहते हैं, उसका समझना चाहिए। पहले अब यूएस का एंगल देख लेते अपन, का एंगल है यूएस को। यूएस के लिए इंडिया ऐसा एशिया में बैलेंस बनाता है, कैसे कि इतनी बड़ी पावर एक चाइना है, बट चाइना में कछु खोला तो नहीं है अपने लाने, मिलिट्री अपने सब जगह वो कब्जा करवे के लाने हैं, वो जे हथियार लो वो हथियार लो, हर जगह हथियार ही ले लो, काय इतने उते करत रहते वो, कभी उते घुस रहा हो कभी उते घुस रहा हो। तो चाइना को कुछ तो कोई ट्रस्ट नहीं करा था, सब कोई ट्रस्ट नहीं करा था। तो लेकिन पावर का बैलेंस कैसे बनेगा, कैसे संभाले इतनी सारी एशिया की कंट्री, तो एशिया में पावर का बैलेंस बनाते हैं यूएस के हिसाब से, और ऐसा सच्चाई भी है। टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनर है यूएस को, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं। दूसरों एक बहुत बड़ी लार्ज डेमोक्रेसी है, चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, और इंडिया शुरू से डेमोक्रेसी रहा है। तो यूएस को चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए, और वो इंडिया का एक नेचुरल ऑप्शन, वो चूज करे चाइना का, इंडिया ही है एक ऑप्शन, नेचुरल ऑप्शन। दूसरों है, अब अपन देखें यूरोप को एंगल। अब यूरोप यूनियन को क्या चाहने, एक स्टेबल पार्टनर चाहने, ठीक है, सेफ सप्लाई चेन चाहने, सही है। उन्हें मार्केट भी देता है इंडिया, और मैन पावर भी देते हैं, आदमी ही आदमी देते हैं, मार्केट भी दे हो रहा है बड़ों सो। तो सप्लाई चाहने, इंडिया में सब सप्लाई है, सब मैन्युफैक्चरिंग, दवाई हो, फैक्ट्री, चाहे स्टील हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे सब, चाहे कपड़ा हो, सब बना देते हम, ठीक है, और बड़ा और बड़े बन रहे हैं। और तुम्हें अगर मार्केट चाहने हैं, बेच भी कछु चाहिए तो मार्केट ले आओ, मर्सिडीज है, बड़े से बड़े लोग बन रहे, या कछु दिनों में लोग मर्सिडीज ही में घूमे हैं, BMW ही में घूमे सबरे। तो, तो मार्केट है तो वे कितने बेचें। चाइना ने तो अपनी BYD बना ली है, तो यूरोप को सामान कहाँ जे है, अमेरिका से ऐसे ही होते चल रही उनकी, ठीक है। तो इंडिया आने वाले समय पे आज ये सब 1 आध 2 साल की बातें नहीं होती, लंबे 20-20 25-25 साल के आगे की सोच के करी जाते हैं जैसा। तीसरा देखो जापान को एंगल, जापान चुपचाप काफी टाइम से इंडिया के साथ काम कर रहा है, पता ही नहीं चला जापान के लाने, बट इंडिया बहुत और जापान के पार्टनर से बहुत साइलेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे बहुत दुनिया भर के मेट्रो बन रही इंडिया में, चाहे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी शेयरिंग में। जापान बहुत लॉन्ग टर्म सोचा थे, आज को नहीं सोचा, जापान भी 25 साल को आगे को सोच के चला था काम। तो जापान के साथ इंडिया की पार्टनरशिप। एक और बात है मिडिल ईस्ट, वो बहुत ही खतरनाक एंगल है, वो एंगल ऐसा है कि जो समझ नहीं आता, 97.5 टाइप को भी बना के दिखाओ, 97.5 या 92.9 एंगल बना के दिखाओ, वैसे वालों काम है उते। कि अब वे समझाते हैं कि उते केवल ऑयल फ्यूचर नहीं है आने वाले टाइम पे, तो मैंने वे डाइवर्सी करने हैं। डाइवर्सिफाई कैसे करें, केवल कभी अभी तक तो इनने तेल बेच बेच के सब बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, रेत पे इनने तेल बेच के घासें उगा ली हैं और फसलें उगा ली हैं, लेकिन अकेले तेल से नहीं होता ना, आने वाले समय में पता चलो तेल की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सोलर से हो रहा हो और इतने तैसे हो रहा हो, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, जाना दही हो। तो उनके लाने मार्केट कहाँ से आएगा। और चाहे चल तेल ही मान लो, सबसे ज्यादा तेल कौन को चाहिए चाइना के अलावा, इंडिया को चाहने हैं, तो इंडिया सबसे बड़ा बायर है, डेस्टिनेशन है इंडिया में, इतना कुछ बन रहा हो तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो उन्होंने कंपनी खोल रही है वो कहाँ डाइवर्ट, या फिर उनके जो फंड है वो कितने कितने इन्वेस्ट करें। चाइना तो नहीं जा रहे, चाइना तो ऐसे ही क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो उन्हें चाहने इन्वेस्टमेंट की जगह। अब इंडिया में भरमान रहते होते, देखो हर जगह कछु ना कछु बना ही रहो है, इंडिया भी बनने में है ना, तो जब बन जाए तब देखें अपन, तब बन के आए हैं तो अभी बन रहा है, तो हर सब जब बना था कोई चीज तो सब आते होते, वैसे ही और होना चाहिए लॉन्ग टर्म पार्टनर। इंडिया भी देख लो, उसकी 1-2 दिन की नहीं होते, कोई भी और कोई भी छोटी सोच नहीं रखा था इंडिया, इंडिया बहुत लॉन्ग टर्म खेला था, आज को नहीं है इंडिया, ठीक है। तो इससे इंडिया को क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपॉर्चुनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट, जॉब,
टेक एक्सेस, दूसरो है इन्फ्लुएंस। इंडिया की बात ग्लोबल टेबल्स पर सीरियसली ली जा रही है जेला ने। और तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिया सिर्फ कंप्लेन नहीं करा, तो सॉल्यूशन भी बना था और बनाना पड़ेगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, हम भैया तुम्हें एआई बना रहे, इतना महंगा $1 बिलियन इंडिया बनाएगा, अपनों बनाएगा। जैसे यूपीआई देखा ही हो आपने, कितना कितना बढ़िया कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कितने सही प्राइस पे, कोई नहीं बना पाओ, है ना। तो ये सब हमें समझने की जरूरत है। काय इंडिया हर जगह चर्चा में है और काय इंडिया के साथ सब कोई बिजनेस करने चाहते हैं। काय ट्रम्प तो आसानियां कर रहा है, काय से क्योंकि जरूरत है इंडिया की, कहते हैं इंडिया सबको जरूरत है इंडिया की। इतना बड़ो मार्केट, इतना बड़ा कंट्री, इतने स्किल्ड लोग, इतनी यंग पॉपुलेशन, इतनी स्टेबल कंट्री, इतना डेमोक्रेसी, कितने मिले भैया, कोई कंट्री नहीं इतनी ऐसी, समझ रहे हो। तो जब हम कहते हैं दुनिया को इंडिया की जरूरत है, तो ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल रियलिटी आया है। दुनिया अनस्टेबल हो रही, सिस्टम चेंज हो रहा है, और इंडिया शायद पहली बार राइट टाइम पर राइट प्लेस पर खड़ा है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है और ये हमें गंवानी नहीं चाहिए। क्या भैया हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, समझ रहे हो। तो यही बात कहनी थी आज हमें, ताकि हम सिर्फ बता सकें कि हमारा पर्सपेक्टिव है, काम है, दुनिया को कैसे गेम चल रहा है और उसमें इंडिया कहाँ फिट बैठा था। इंडिया हर जगह फिट, इंडिया वो कड़ी है कि जे कते भी लगा दो वो फिट बैठ जाए आज के ज़माने में, ठीक है। बस यही कह रहे हैं। आप बताइए भैया कैसा लगो आज को एपिसोड, और बस बात विचार में आज को यही बात कहनी थी। कछु नौ टॉपिक लेके आए हैं अगली बार, तुम्हें को अच्छा लग रहा है तो नौ टॉपिक बताओ तो हम बात करें वहाँ पे। ठीक है भैया, और जय 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 राम।